जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर आज का आपका सेशन होगा। इसलिए सबसे पहले आपको इस सेशन को पूरा शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी जाकर आपको सारी बातें क्लियर होंगे। तो पहला जो आपका पहला पॉइंट है, क्या यूपी पुलिस में कांस्टेबल और यूपी एसआई की नई वैकेंसी आएगी तो क्यों आएगी, इसके पीछे की वजह क्या है, और वर्तमान में जो आपकी वैकेंसियाँ चल रही हैं यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड की, तो क्या ये भर्ती के दौरान है, यानी जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आपका संचालित हो रहा है इसी के बीच में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा कि संपन्न होने के बाद नोटिफिकेशन आएगा, इसको हम लोग एकदम समझते हैं। और किस किस पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी आएगी। जैसे इस बार जो आपकी यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई है, इसमें 6 प्रकार के पोस्ट हैं, तो अगली बार वाली में कितने कितने प्रकार के पोस्ट की आपकी भर्ती आएगी और कौन आपका सबसे बेस्ट है, इसको भी हम लोग जानेंगे। दूसरा जो आपका पॉइंट है, तो 32,679 की यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। और कटाप को लेकर सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या कटाप ज़्यादा जाएगी, अगर ज़्यादा जाने की उम्मीद है तो किस वजह से कटाप आपकी ज़्यादा जाएगी, इसको भी हम लोग देखते हैं। और फाइनल में डीबीपीएसटी और फाइनल कटाप में अगर आप कितने क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप उसी के बीच में हैं, तो यानी आप एक सेफ जोन में हैं, तो आप डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी करिए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। और तीसरी जो आपकी महत्वपूर्ण बात है, जितने भाई बहनों के द्वारा यूपी होमगार्ड की डीबीपीएसटी क्वालिफाई कर लिया गया है, 13 जुलाई से 6 अगस्त तक आपका डीबीपीएसटी संचालित होने वाला है। तो आपके लिए डीबीपीएसटी के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। तो एक एक करके इन सभी बातों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो पहला जो आपका पॉइंट बनता है, क्या यूपी पुलिस में कांस्टेबल और यूपी एसआई की नई भर्ती आएगी, क्यों आएगी नई भर्ती। देखिए दोस्तों, जो आपकी पहला आपका रीजन है, जितने भी यूपीपी के यानी यूपी पुलिस जो आपका विभाग है, इस विभाग में अभी भी इतनी रिक्ति हैं कि उम्मीदवारों को भर्ती किया जाना अनिवार्य है। यानी अभी आपके जो सीट हैं, वह जो सीट अभी आपके खाली हैं, जब आपकी नई भर्ती होगी तभी जाके सीट भरे जाएंगे। तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वैकेंसी को किया जाए और अच्छे से वैकेंसी को करके कानून व्यवस्था को संचालित किया जाए। इसलिए एक आपका यह रीजन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी आपकी रिक्तियां काफ़ी खाली हैं और वैकेंसी आने की पहला उम्मीद यह है। अब दूसरा जो आपका उम्मीद है, 2027 में आपका चुनाव है, जो यूपी में आपका विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसमें हर एक सरकार के द्वारा यह प्रलोभन दिया जाता है कि मैं नियमित रूप से वैकेंसी कराऊंगा, अगर मैं फिर से सत्ता में रहता हूं तो और अच्छी बात है, आप लोगों को रोजगार देते रहूंगा। हर एक गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर प्रलोभन दिया जाता है। तो इसी के हिसाब से इस समय जो हमारे योगी बाबा हैं, योगी बाबा इनके द्वारा भी प्रलोभन जरूर दिया जाएगा और नई वैकेंसी जरूर घोषणा की जाएगी। तो वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी है दिसंबर 2026 या जो आपकी जनवरी 2027 है, इसी महीने में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि जो आपके यूपीपी में कांस्टेबल की किन किन पोस्टों के लिए यानी किन किन आपके विभागों की वैकेंसी आएगी। तो पहला जो आपका है फायरमैन, जो आपका है यानी जो आपका फायरमैन है, फायरमैन के में भी आपकी काफ़ी रिक्तियाँ हैं। इसमें लगभग आपका 3500 आपकी प्लस सीट आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि कई कोचिंग सेंटरों में आग भी लगे हैं। फायरमैन की कमी होने की वजह से तत्परता से कार्रवाई नहीं हो पाई है, इस वजह से विभाग में फायरमैनों की कमी है। और 3500 प्लस सीटों भी आपकी इस नई वाली वैकेंसी में फायरमैन की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और यूपी पुलिस में जो फायरमैन का पोस्ट है, सबसे बेहतरीन पोस्ट है, एकदम आराम वाली और बेहतरीन नौकरी है। इसी के साथ साथ आपके यूपी एसएसएफ नया फोर्स का गठन किया गया है सीआईएसएफ के तर्ज पे। यह मुख्य रूप से यूपी में मंदिर, मस्जिद, जो हाई रिस्क वाले एरिया है, मेट्रो का, कचहरी का, एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रदान करती है। तो यूपी एसएसएफ में आपकी 2500 प्लस सीट आने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ जो आपकी सिविल पुलिस है, तो सिविल पुलिस में भी आपके काफ़ी सीट हैं, तो 10,000 प्लस आपकी सिविल पुलिस में वैकेंसी आने की उम्मीद है। और जो आपकी पीएससी है, यानी जो पीएससी बल है, पीएससी बल में भी आपके 4000 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। इतनी सीट अभी खाली बचे हैं, इससे ज़्यादा ही खाली बचे हैं। और इसी के साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट होता है, कंप्यूटर जो ऑपरेटर होते हैं, इसमें भी आपके 1500 प्लस सीट खाली है, इससे ज़्यादा खाली है। तो इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी आपकी देखने को
मिलेगी, जो मुख्य रूप से आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। और जेल वार्डन में जो आपका जेल वार्डन का है, तो जेल वार्डन में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें आपकी 3500 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है जेल वार्डन में। तो इस तरह से कुल मिला के आपको यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी देखी जाए तो मान के चलिए आपकी इस बार 42 से 46 हज़ार के बीच में आपकी यूपीपी की वैकेंसी आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो आपकी यूपीएसआई का सीट है, तो इस बार जो आपकी 4500 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन जो आपकी सूचनाएं मिल रही हैं इस हिसाब से 6000 से लेके आपकी 7000 के बीच में यूपीएसआई की फिर से नई वैकेंसी आने की उम्मीद है। यह दोनों जो आपकी भर्तियां हैं एक ही साथ आपके 10-15 दिन 1 महीने के अंतराल पे बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि 99% आपकी फिर से नई वैकेंसी आएगी और आना ही निश्चित है। पहले प्रश्न का जवाब तो आप सभी लोगों को मिल ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपकी दूसरा सवाल है कि 32,679 की जो यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, इसका कट ऑफ हाई क्यों जाएगा, इसके क्या क्या कारण हैं। तो इसके भी मुख्य रूप से 2-3 कारण हैं, जिसमें जो आपका पहला कारण है, इससे पिछली जितने भी आपकी वैकेंसी थी, 41,000 आपकी वैकेंसी थी, 49,000 वाली आपकी वैकेंसी थी, 60,000 वाली आपकी वैकेंसी थी, और वर्तमान में जो आपकी प्रचलित है 32,000 प्लस की वैकेंसी प्रचलित है। तो यह जो आपकी तीनों भर्तियां हैं 41, 49 और 60,000, इन सभी तीनों भर्तियों में आपके नकारात्मक अंक थे, यानी निगेटिव मार्किंग थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं भागता है। फिर भी आपकी 41,000 वाली और 60,000 वाली वैकेंसी में आपकी 200 प्लस आपकी मेरिट गए थे। 49,000 वाली में लक बाई चांस इसमें मेरिट आपका अच्छा गया था, एवरेज लेवल का बढ़िया मेरिट गया था। लेकिन जो आपकी 32,000 वाली वैकेंसी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस वजह से हर एक उम्मीदवार के द्वारा टोटल 100 जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए थे, 150 क्वेश्चन सभी को रंग के आए गए हैं, सभी को फिलअप किए हैं। 2-4 क्वेश्चन जरूर आपके सही हो जाते हैं, इस वजह से आपके मेरिट ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और दूसरी बात, सभी वैकेंसियों में जो आपकी है सीट, सभी वैकेंसियों में इससे ज़्यादा थी, इसको छोड़ के 32,000 वालों को छोड़ के 41, 49, 60,000 यह आपकी अच्छी सीट है। लेकिन 32,000 वाली इन सभी की अपेक्षा आपकी बहुत ही कम सीट है। इसी के कारण सीट कम होने के कारण और कंपटीशन उतना ही है, उससे ज़्यादा है। और एक कारण और है कि जो लड़के हैं उस सभी के द्वारा रेगुलर एकदम बहुत ही बढ़िया तैयारी रेगुलर की गई है, और रेगुलर तैयारी करने का नतीजा यही होता है, सीट कम रहेगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तैयारी अच्छी है तो मेरिट ज़्यादा जाएगा। तो इन दोस्तों यूपी कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ DVPST के लिए कितना जाने की उम्मीद है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यह क्वेश्चन बेस है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल आप PET के लिए तैयार रहिए और दौड़ वगैरह की तैयारी करते रहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, 116 क्वेश्चन से लेके 122 क्वेश्चन के बीच में कर रखा है, तो बिल्कुल आपको DVPST के लिए बिल्कुल बुलाए जाने की उम्मीद है। EWS के लिए 113 से लेके 118 के बीच में, OBC के लिए 112 से 117 के बीच में, SC के लिए 100 से 105 के बीच में, ST के लिए 95 से 100 के बीच में आपने क्वेश्चन कर रखा है, तो आपको DVPST के लिए बुलाया जाएगा। यह जो कट ऑफ है मेल उम्मीदवारों के लिए है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल के लिए 112 से लेके 118 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसी के साथ साथ EWS में 107 से 112 के बीच में, OBC के लिए 106 से 111 के बीच में, और SC के लिए 95 से 100 के बीच में, और ST के लिए 90 से 95 के बीच में इतना क्वेश्चन सही कर रखे हैं। इन उम्मीदवारों को DVPST के लिए बिल्कुल बुलाए जाने की उम्मीद है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है, यानी फाइनल कट ऑफ पे ही आपको नौकरी दिए जाते हैं। तो इस भी क्वेश्चन बेस है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर रखा है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको फाइनल के लिए जरूर बुलाए जाने की संभावना है। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आपने 124 से लेके 130 क्वेश्चन के बीच में कर रखा है, तो बिल्कुल आपकी सिलेक्शन होने की उम्मीद है। EWS के लिए 120 से 125 के बीच में, OBC के लिए 119 से 124 के बीच में, SC के लिए 107 से 112 के बीच में, ST के लिए 102 से 107 के बीच में, यह पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल 120 से 125 के बीच में, EWS 114 से 119 के बीच में, OBC के लिए 113 से 118 के बीच में, SC के लिए 102 से 107 के बीच में, और ST के लिए 97 से 102 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाए जाने की उम्मीद है।
अब दोस्तों यह मत समझिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ एकदम 100% आपका क्लियर ही है। देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपकी कटाफ रहने की बिल्कुल उम्मीद है। जो बातें हम लोगों ने बच्चों से किए हैं, जो डाटा निकल के आया है, तो यही इशारा करता है कि आपके इसी के आसपास आपके कटाफ रहेंगे। तो आगे अब हम लोग समझते हैं कि जिन उम्मीदवारों के द्वारा DBPST होमगार्ड के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है, उनके लिए क्या क्या जरूरी सूचनाएं हैं, इसको भी देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं तीसरा पॉइंट कि यूपी होमगार्ड के जिन बच्चों ने DBPST क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए क्या क्या जरूरी सूचनाएं हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें है कि जिस दिन आपका DBPST का डेट है, उसी दिन कोई और आपकी लिखित परीक्षा है और कोई आपका बहुत ज़रूरी काम है, तो आप DBPST का डेट कैसे आगे बढ़वाएंगे, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो दोस्तों जो आपकी होमगार्ड की वैकेंसी है, यह कक्षा 10 पास की वैकेंसी है। केवल कक्षा 10 की मार्कशीट आप लेके जाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कक्षा 12 और ग्रेजुएशन कर ले जाएंगे तो भी कोई आपको इशू नहीं होगा। इसी के साथ साथ OBC SC ST कैटेगरी के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र, उसको भी आपको लेके जाने होंगे। EWS के लिए EWS प्रमाण पत्र है, इसको लेके जाना है। आधार, DL, वोटर ID, यह आपकी पहचान का प्रमाण है, तो इसमें से कोई एक दस्तावेज लेके जाने होंगे। यह केवल कहने की बात है, लेकिन आपको आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। अगर आप आधार नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इसलिए आपको आधार लेके जाना है और आधार को लेकर आपको काफ़ी सतर्क भी रहना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने ग्राम प्रधान से बनवा लीजिएगा या आप अपने स्कूल से बनवा लीजिएगा। इसी के साथ साथ यदि आपके पास NCC A, B, C में से कोई एक सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको ले जाना है। जब आपने आवेदन के समय फिलअप किया है तभी ले जाइएगा, अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो ले जाने का कोई महत्व नहीं बनता है। आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इसको ले जाना है। स्काउट गाइड का भी है तो इसको भी ले जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस का, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, और स्वतंत्रता सेनानी है तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आपके पास आपको लेके जाना होगा, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, यानी आपको वरीयता मिलेगी, तो इसलिए आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने फिलअप कर रखा है, DB के वक्त नहीं ले जाते हैं, तो वह नंबर आपके फाइनल में जाके कट जाएंगे और आप हो सकता है कि बाहर हो जाएं। इसी के साथ साथ जो आपने रिटेन एग्जाम दिया है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होगा, तो उसको भी आपको लेके जाने होंगे। और एप्लीकेशन आवेदन के समय जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट होता है उसको भी लेके जाने होंगे। और DBPST के वक्त जो आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उसको भी लेके जाने होंगे। इतने सारे दस्तावेजों की आपको 2 प्रति फ़ोटो कापी कराने हैं और सभी फ़ोटो कापी पे अपना सिग्नेचर कर देना है, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होता है। इसी के साथ साथ आपके जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए, यह सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल लेके जाने हैं। ओरिजिनल नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है आपको DB से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इसलिए सभी दस्तावेजों को एकदम ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड और पासपोर्ट साइज आपको 4 से 6 फोटो आपको लेके जाने होंगे। अब रही बात दोस्तों, अगर आपका जिस दिन DBPST है उस दिन कोई लिखित परीक्षा आ जाती है किसी और भर्ती की, तो आप इसको कैसे टलवाएंगे? तो आपको 2-3 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड लेके आपको DBPST सेंटर पे जाने होंगे। वहाँ अपने एप्लीकेशन फॉर्म, एक आपको प्रार्थना पत्र लिखने होंगे। जो आपके वहाँ के नोडल अधिकारी होंगे जिनके द्वारा DBPST कराया जा रहा है, उनके नाम से एक आपको प्रार्थना पत्र लिखने होंगे और उसमें आप बता दीजिएगा कि इस तारीख को मेरा फला एग्जाम है, उसका एडमिट कार्ड लगा दीजिएगा, इस वजह से मैं इस तारीख को उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अब महोदय से निवेदन है कि कोई नई तिथि देने की कृपा करें। इस कार्रवाई को आप कर लेंगे तो आपको DBPST के लिए अगला कोई नया डेट मिल जाएगा, उस दिन आप जाके DBPST करा सकते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन हम DBPST करा लेंगे, तो आप उस दिन नहीं पहुंचेंगे तो आपका DBPST एब्सेंट हो जाएगा और सीधे आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।